ये वीडियो हमारे भारत के जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और जिनके बच्चे जो रिसेंट एग्ज़ाम जो रीनीट हुआ था उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, उन सब के लिए है और स्पेशली हमारे मोदी सर से भी है। ज़्यादा मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति सर हमारे लिए वहाँ बैठा है, मर रहा है, वो डेली पानी से अपना गुजारा कर रहा है। किसी भी तरीके से आप एक दिन भूखा रह के देखो, आपको आइडिया लगेगा सबको। और मेरा ये सिंपल सा कहना है कि आप कैसे राजा हो सर, आप कैसे राजा हो। राजा का मतलब ये होता है कि आपके शासन काल में एक तोता भी परेशान है ना तो भी गड़बड़ है मामला। यहाँ इंसान मर रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। सर आप एक चीज बताओ, क्या आपको इस सीट से इतना लगाव हो गया, अपने इस पद से इतना लगाव हो गया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से? लोग मर रहे हैं यहाँ पर सर। एक बार उनसे बात करिए, वो आदमी कल को चला गया तो कितनी बड़ी अपने आप को दिक्कत होगी सर। और ये सर चीजें सभी कभी किसी की नहीं हुई। आपको लगता है ये आपका जो वर्चस्व है वो आज है सर, कल आपको भी जाना ही है सर, सबको जाना है सर। तो क्यों इतनी जिद पकड़ के बैठे हुए हो सर? आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? और गड़बड़ तो हुई है ना सर, एग्जाम तो गड़बड़ हुआ ही है ना सर, तो उसकी जिम्मेवारी तो सर आपको लेनी पड़ेगी ना सर। ऐसा थोड़ी कि इसका कोई एग्जाम होता है पीएम बनने का कि आपने एग्जाम क्रैक करा है। वो चुनाव आपने खुद अपने आप कराया ना सर, वो डंडा आपने खुद ने लिया है ना कि आप जितनी भी परेशानी आएंगी, जितनी बुराइयां आएंगी, जितनी भी चीज आएंगी, हर चीज का जवाब दोगे आप। वो आप आगे होके जानबूझ के आगे होके गए कि यस मैं करूंगा लीडरशिप और मैं बचाऊंगा अपने देश को। लेकिन आज जब बात आती है सर तो आप पीछे हट जाते हो। ऐसे कैसे हो सकता है जनाब? और आप बात नहीं कर रहे हो सर, आप लगातार ट्वीट करते हो, लगातार फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उस व्यक्ति से बात करने नहीं जा रहे हो। हमारे भारत में सर बच्चों को नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। अभी तो आप ग्राउंड पे आप एक बार जाके बात करेंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस कोमा से बाहर नहीं निकल पा रहे सर। उनका पिछले एग्जाम में अच्छा हो गया था, मेहनत के दम पर, डिप्रेशन के कारण इसमें क्लिक नहीं हो पाया। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनकी बेटी के 536 नंबर आ रहे हैं, नहीं बनी बात, ये माथा पकड़ के रोते हैं सर कहां से लाएंगे 1 करोड़ एमबीबीएस कराने के लिए वो। तो समस्या तो है दादा, समस्या तो है इस देश में। हम सबको इस पे काम करना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने के लिए आप वहां पहुंचे हो सर। ऐसा नहीं है कि आप बेचारा क्यों बन रहे हो? आप हर चीज में अपना बेचारापन क्यों घुसा देते हो कि मैं बेचारा हूं या मैंने चाय बेची है? अरे अच्छी बात है, लेकिन सर आपने वो डंडा खुद ने लिया है ना। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि आपको सारी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जानबूझ के उस पद को चुना है। बाकी का तो दैनिक जीवन जियो, आप क्यों नहीं जीते हो सर? वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, वो आराम से कभी कुछ डालते रहते हैं, कभी कुछ डालते रहते हैं। अरे दादा बात करो लोगों से। इंसान को जब थोड़ा सा भी दर्द होता है ना तो उसके आंसू निकल के आ जाते हैं। यहाँ लोगों की जान जा रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई कह रहा है चाइना के एजेंट है, कोई कुछ कह रहा है। भाई साहब कुछ भी हो सोनम सर, वो व्यक्ति हमारे बच्चों के दर्द को फील कर रहा है, मानो मेरी बात। और वो सोनम सर एक व्यक्ति नहीं है, वो हजारों लाखों पेरेंट्स हैं जो भी इस बात से टेंशन में आके भाई साहब ग्रसित हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं किसी से। सारे पेरेंट्स 1-1 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे एमबीबीएस कराने के लिए? किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। और आप जाके उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, वो आदमी मर रहा है वहां पर। तो भाई मेरी सारी जनता से ये बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आप प्लीज जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए। वो व्यक्ति, मैं कह रहा हूं भाई साहब, जिगरा चाहिए किसी की मदद करने के लिए, भयंकर वाला जिगरा, निस्वार्थ। कोई पता नहीं किसको किसी से जोड़ रहा है, कोई कह रहा है ये आने वाले देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कोई पीएम। अरे दादा कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर आप हर चीज को ऐसे ही जोड़ेगे तो फिर कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा इस देश में। दादा हम सबको अवेयर होना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी दिशा में काम कर पाएंगे। तो स्पेशली पीएम सर और जितनी भी आपके इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्लीज जाके उनसे बात करो, उनकी समस्याओं को सुनो। और गड़बड़ तो जनाब आपसे हुई है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब कितनी भी बहलाने वाली पुचकाने वाली बात कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। बच्चे परेशान हैं, कुछ बच्चे चले गए बेचारे, अपना शरीर त्याग दिया उन्होंने। कुछ बच्चे हैं जो जिंदा लाश बने घूम रहे हैं, कम से कम 50,000, 60,000, 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए, डिप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण वो एग्जाम में नहीं क्रैक कर पाए। उनके पेरेंट्स और ज्यादा दबाव में हैं। 1-1 करोड़ कहाँ से लाएंगे वो एमबीबीएस कराने के लिए? प्राइवेट एमबीबीएस बहुत डेंजर है सर, है ना। तो लोग परेशान तो हैं सर, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी बोल देते हैं सर, अनपढ़ जैसी बात कर देते हैं सर।
तो दादा इन सब बातों पे हमें काम करना पड़ेगा, और भारत की जो भी जनता है प्लीज प्लीज सपोर्ट करो, उस व्यक्ति का सपोर्ट करो भाई। एक बहुत प्यारा इंसान कहीं हमारे हाथों से ना चला जाए, क्योंकि जो हमारे ही लड़ रहा है जिगरा से। ये सर आप किसी की मदद करके देखो, कोई व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है एक दिन मदद करके देखो, आपको पता लग जाएगा मदद करना किसे बोलते हैं। दूसरों के लिए सर जीना, अपने आप को जिंदा रखना है ना, इस तरीके की चीजें करना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज प्लीज डू सपोर्ट फॉर सोनम सर, जो कि हमारे देश के बेहतरीन हीरा हैं, बेहतरीन पर्सन है, एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं, और एक समाज में सोशल मैसेज दे रहे हैं कि यस अच्छी ताकतें अभी भी हैं कुछ जो आपके लिए खड़ी है वहां पर। सो प्लीज जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए, और इस वीडियो को जहां तक जितना पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये मनमानी हम लोग कम कर पाएंगे। चलो साहब, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।